इन्फोसिस ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा तो बढ़ा है लेकिन आय घटी है। कैसे हैं इन्फोसिस के नतीजे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह। तो गौरांग, आपको कैसे लगे हैं कंपनी के नंबर्स? बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो जैसे आप अभी बता रहे थे और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहा था मैनेजमेंट को, और ऐतिहासिक स्तर पर अगर आप देखने जाए तो चौथी तिमाही के नतीजे जो आईटी क्षेत्र होते हैं तो वो थोड़े बहुत कमजोरी होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो अनुमान था उससे नीचे आए हैं आंकड़े। और जो आगे जा करके कारोबार की जो इन्होंने टिप्पणी दी है वो थोड़ी बहुत कॉशियस इसलिए क्योंकि जो परिस्थिति अमेरिका में हो रही है और निर्भरता जिस प्रकार की आईटी कंपनियों की अमेरिका में है, खास करके आय और मुनाफे को लेकर के, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच ये नए वित्तीय वर्ष में इन्होंने रखा है। मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि शायद इन आंकड़ों को देख करके जब सोमवार को हम लौट करके आएंगे कामकाज में तो थोड़ा बहुत दबाव दिख सकता है, लेकिन डिस्क्लोजर भी देना अनिवार्य होगा। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आज के तारीख में हमारी निवेश करने की राय है इन्फोसिस में। मैं बात कर रहा हूँ लंबी अवधि के लिए, यानी कि 12 महीने, साल, 1.5 साल के समय सीमा से। जी, तो गौरांग, इन्फोसिस के लिए तो सारी बातचीत आपने बता दी, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है और आईटी के लिए एक तरह से गाइडेंस का भी काम करती है। क्या और जो नतीजे इस रिजल्ट सीजन में हमें देखने लगभग इसी लाइन पे आते हुए दिखाई देंगे जहां तक आईटी कंपनीज की बात है, क्योंकि इस वक्त उन पर नजर सबसे ज्यादा? टीसीएस के तो देख लिए, विप्रो के देख लिए, विप्रो में निराशा थी, इन्फोसिस में इतना उत्साह नहीं था। बाकी रहे दो दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। एचसीएल टेक मेरे ख्याल से आप ऐतिहासिक तौर पर जाए तो सभी दिग्गज आईटी कंपनियों की तुलना में थोड़े बहुत बेहतर आंकड़े हो सकते हैं। टेक महिंद्रा का मिला जुला सा रुझान रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन कुछ छोटी और मझौली जो आईटी क्षेत्र की कंपनी है वहां पर मैं उम्मीद लेकर चल रहा हूँ कि शायद थोड़े बहुत बेहतर नतीजे आ सकते हैं। जी गौरांग, बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। तो गौरांग का कहना कि सोमवार को थोड़ा बहुत जब खुले दबाव दिख सकता है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल मिले जुले नतीजे यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से। तो आइए सुनते हैं इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख ने गाइडेंस को लेकर और क्या कहा। Based on what we see in the environment today and building on our large deal wins in the past quarters, our guidance for growth in financial year 2026 is 0% to 3% in constant currency terms.